यस डियर स्टूडेंट्स, बेटा हिंदी का 12th क्लास का हिंदी का HBSC बोर्ड का पार्ट 2 2022 ये पेपर है हमारे पास जी। 30 मार्च 2022 को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की फॉर्मेशन में हुआ था लास्ट ईयर पेपर। ठीक है, सेपरेटली मिला था 40 मार्क्स का, और ये MCQs टाइप क्वेश्चन पेपर है। पर अब जो आपका आज पेपर है हिंदी का, ये ऐसा नहीं होगा, सेपरेटली नहीं मिलेगा, एक ही सिंगल पेपर मिलेगा। ठीक है, वो उसी में 80 मार्क्स का रहेगा, पर कोड आपके वैसे के वैसे 4 के 4 ही आएंगे, ABCD सेट आएंगे। चलिए जी, ये विद आंसर्स है बेटा, इनको भी अच्छे से ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, चलिए 40 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? चिड़िया के। नेक्स्ट, दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हैं? अपाहिज की। ये पेपर भी बेटा आपकी क्लास का जो करण है टॉपर यानी कि लास्ट ईयर का, उसी का ही है। देखिए उसने पेन से आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने कौन से क्वेश्चन पे टिक लगाया था, और ये जो राउंड वाले पेंसिल वाले हैं ये मैंने कंफर्म करके लगाया। ठीक है, बस कुछ शायद से 1 या 2 ही क्वेश्चन इसके रॉन्ग हुए हैं, अदरवाइज सारा पेपर ठीक है इस बच्चे का। ठीक है जी, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? नाटकीय शैली का। फिफ्थ, सहर्ष स्वीकारा है कविता में गरीबी को कैसा बताया गया? गर्बीली। गरीबी से मतलब गर्बीली। सिक्स्थ, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में। सेवेंथ, ममता के बादल कैसे हैं? प्रेम के। एट्थ, राख से लिपा चौका किस भाव को व्यक्त करता है? पवित्रता को। नाइन्थ, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो में भाव है निर्मलता का। निर्मलता का, ठीक है जी, निर्मलता का। 10th देखिए, उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? सूर्य के। 11th, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस रस का प्रयोग हुआ है? ठीक है, वीर रस और वीर रस और करुण रस दोनों ही आंसर ठीक है, बट आप इस पे टिक लगा के आना जी। ठीक है जी, ये ज्यादा मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है इसका, करुण रस, घ ऑप्शन। सेट डी है, याद रखना। और इसकी वजह PDF बनाकर पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी PDF बनाकर सेट डी की वही गूगल ड्राइव में इसको भी सीक्वेंस में अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है जी, 2017, 18, 19, 20, 21, 22। उसके बाद बस अब आपके 23 वाले कोड उठाने हैं, जो लास्ट 23 के कोड 2 सैम्पल पेपर आपकी HBSC की पोर्टल पे अपलोडेड है, उनको डिस्कस करेंगे विद सोल्यूशन। चलिए जी, 12th देखिए, कवि फिराक गोरखपुरी अपनी गजलों को किनके प्रति समर्पित करते हैं? मीर। 13th, फिराक किस पर सदके जाता है? मन की आवाज पर। चूरन बेचने वाले भक्त जी कैसे व्यक्ति थे? संतोषी। इंद्र सेना का दूसरा नाम क्या था? मेढक। मेढक मंडली। 16वां देखिए, लेखक धर्मवीर भारती ने किस विषय में पढ़ाई की थी? अंग्रेजी में। अंधविश्वासों के कारण भारत किससे पिछड़ गया? खुद से। लुट्टन सिंह किसे अपना गुरु मानता था? ढोलक को। ढोलक को। चांद सिंह कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का। 20वां, लुट्टन के कितने बेटे थे? 2। 21वां, क्या चीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? किन्नू। क्या चीज? ठीक है जी, किन्नू। 22वां देखिए, कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ने अपना वतन किसे बताया है? ढाका को। 23वां, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, यह कथन किसका है? सिख बीबी का। 24वां, निम्नलिखित में से किसे लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु कहा है? समता को। 25वां, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। अंबेडकर ने 26वां देखिए जी, अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किससे मिश्रण की भांति बताया है? दूध पानी की तरह। दूध पानी की तरह। 27वां देखिए जी, अब समाचार लेखक के लिए कितने कंकार आवश्यक है? 6। ठीक है जी, क्या, कैसे, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये मैं अभी नेक्स्ट पेपर लेके आ रही हूँ बट विद सोल्यूशन, उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन लेके आ रही हूँ अभी मैं आपके साथ ना जी। चलिए 28 देखिए, संवाददाताओं को रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहा जाता है? बीट। 29वां, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम अखबार लिखना बेटा, रेडियो नहीं लिखना, ध्यान रखना। ठीक है, हमें लगता है कि रेडियो होगा बट नहीं, अखबार है, न्यूज़पेपर। चलिए 30वां, समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा जाता है? संपादकीय। संपादक यानी कि छापना उसको पृष्ठ। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ को।
31वां, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। यमक, क्योंकि बेटा ये क्या चीज स्टार्ट हो चुकी है, आपकी ग्रामर, जो आपको थोड़ी तंग करेगी, ठीक है। बच्चों को बाकी अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर आते होते हैं, आपको परेशानी होगी ग्रामर पोर्शन करने में, ठीक है। ये बहुत ध्यान से करना, अगर ग्रामर सारी सही चलेगी आपके फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस है, ठीक है जी। यहाँ देखिए किसको क्या है, अलग अलग हो, ठीक है। हिनोनियम टाइप, इंग्लिश में हिनोनियम वगैरह बोला जाता है। यमक, ठीक है, यमक अलंकार। 32, पीपर पात सरस मन डोला, उपमा कौन सा अलंकार है, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा अलंकार है, उपमा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4। सुख दुख का समास विग्रह होगा, सुख और दुख बाइफरकेट करना होता है इनको, ठीक है जी, हाइफन के कारण। 35वां, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो वह है द्वंद, दवदम्ब। 36वां, रेल पर चलने वाली गाड़ी का सामासिक शब्द होगा रेलगाड़ी। 37वां, मना, मना प्लस स्थिति की संधि होगी मनोस्थिति, ठीक है, विसर्ग ह की साउंड देती है जी। चलिए 38वां देखिए, संयम का संधि विच्छेद होगा सम प्लस यम, संयम, संयम, ठीक है, सम प्लस हलंत लगा हुआ, ठीक है, उस ये वाला होगा, ध्यान रखना जिसके पैर में हलंत लगा हुआ है। 39वां, शुद्ध वाक्य छांटिए, लड़की कानी है, ठीक है, पढ़ के देखना, अपने आप ही फीलिंग आएगी कि भाई ये गलत है। तो आंसर क्या है इसका, लड़की कानी है। चलिए जी लास्ट देखिए बेटा, शुद्ध वाक्य छांटिए, मोहन को फल काट कर खिलाओ, ठीक है, 2-3 बार ये जब, क्योंकि ये नहीं कि यही वाले ही आएंगे, ठीक है, आपने जरा ध्यान से 2-3 बार रीड करना होता है, जस्ट हल्के से, अपने आप ही पता लग जाता है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। मोहन को फल काट कर खिलाओ। चलिए बेटा इसी के साथ ही इसको मैं प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में अपलोड भी कर देती हूँ, और इसकी PDF वहाँ गूगल ड्राइव के साथ वहाँ पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहीं से बस सुन लो जल्दी से, आज ही तो आपका एग्जाम है, एक बार सफिशेंट है, इसको सुन लो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।